नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठन गई है। चीन ने अपने समुद्री तट पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगा दिए हैं। हालांकि चीन ने सफाई दी है कि ये मिसाइल ताइवान के लिए नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए है जो चीन और ताइवान के बीच आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और क्या अमेरिका बीच में दीवार बनकर खड़ा है? समंदर में आग लगने वाली है। साउथ चाइना सी की लहरें धधकने वाली हैं। चीन और ताइवान के दरमियान मौजूद इस समंदर के पानी में जंग की आहट सुनाई देने लगी है। चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के दरमियान तनाव घटने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन अपने दक्षिण पूर्वी तट पर अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर रहा है और जाहिर है ये मिसाइलें कोई नुमाइश की चीज तो है नहीं। इन मिसाइलों से वो दरअसल ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हालात को देखकर यही अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन अब तो चीनी सरकार के भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स ने भी खुलेआम ये कह दिया है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, बल प्रयोग के जरिए ताइवान के एकीकरण में दखल देने वाली विदेशी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल अपना लक्ष्य बनाएगी। DF-17 मिसाइल की तैनाती विदेशी सैन्य ताकतों के लिए की जा रही है। अगर विदेशी सैन्य ताकतों ने चीन ताइवान के एकीकरण में बाधा डाली तो वो इन मिसाइलों के निशाने पर होंगे। कहने का मतलब ये कि चीन जोर जबरदस्ती से ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और इस बार जो भी मुल्क ताइवान की मदद करने की कोशिश करेंगे, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें उसे अपना निशाना बनाएंगी। अखबार जो कह रहा है उसके मुताबिक चीन सैन्य कार्रवाई कर ताइवान पर कब्जा करने का मंसूबा पक्का कर चुका है। लेकिन ये खेल इतना भी आसान नहीं है जितना चीन को लग रहा है, क्योंकि इस बार अमेरिका भी पूरे दमखम से ताइवान के साथ खड़ा है। 2 दिन पहले ही एक भयानक विनाशक अमेरिकी युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से गुजरा है, जिसे लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। और ऐसे में अगर चीन और ताइवान की इस जंग में कहीं अमेरिका भी कूद पड़ा तो इस युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसे आप चीन का बनावटीपन भी कह सकते हैं कि चीनी विशेषज्ञों के हवाले से अखबार ये कहता है कि ताइवान के एकीकरण के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल इनका दुरुपयोग करना होगा। कहने का मतलब ये कि चीन इन मिसाइलों से ताइवान को निशाना नहीं बनाएगा। ताइवान पर तो वो आसानी से कब्जा कर लेगा, लेकिन अगर कोई इस जबरिया कब्जे के आगे आया तो ये मिसाइलें उन पर हमला करेंगी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इनका इस्तेमाल चीन की संप्रभुता में दखल देने वाले ज्यादा ताकतवर दुश्मन के लिए होगा। जाहिर है ग्लोबल टाइम्स का इशारा अमेरिका की ओर ही है। चीनी विशेषज्ञों का दावा है कि ताइवान द्वीप की दूरी चीन से ज्यादा नहीं है, इसीलिए वहां के ठिकानों पर बमबारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए बहुत आसान है। ताइवान PLA के रॉकेट लॉन्चर और सेना के विमान से छोड़े जाने वाले मिसाइलों की जद में है। अब चीन की इन बातों से तय है कि उसने ये तय कर लिया है कि वो ताइवान को छीन कर ही रहेगा। ऐसे में साउथ चाइना सी में तनाव चरम पर है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी ताइवान के साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की तो उसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी युद्धपोत साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट से गुजरकर अमेरिकी नौसेना ने साफ कर दिया है कि वो चीन की किसी भी तैयारी को कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे में अगर चीन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो तबाही भयंकर होगी।
वैसे भी ये तो सिर्फ ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जाहिर की गई चीन की रणनीति का खुलासा है। कुछ रोज पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मरीन सैनिकों से कहा था कि वो हमेशा युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहें। अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जिनपिंग के ऐसा कहने के पीछे शायद उनके दिमाग में ताइवान ही रहा होगा। इसे इत्तेफाक कहें या फिर सोची समझी साजिश। उसके बाद से ही ताइवान को लेकर पीएलए की तैयारी भी बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ताइवान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। अभी हाल ही में जब अमेरिकी युद्धपोत ताइवान के पास से गुजरा और जब चीन ने इसका विरोध किया तो अमेरिका ने साफ कर दिया था कि चीन को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह अमेरिका का अपना फैसला है। कुल मिलाकर चीन और अमेरिका के बीच इस रिश्ते की वजह से साउथ चाइना सी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। समंदर का सीना चीरकर गुजरते इस खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत ने चीन की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा कर दी है। यूएसएस बेरी नाम का ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे ही समंदर में ताइवान के करीब से गुजरा, चीन की हवा खराब हो गई। चीन और भारत के बीच तनातनी तो खैर चल ही रही है, लेकिन अब इसी यूएसएस बेरी को लेकर उसकी अमेरिका से भी ठन गई। ताइवान के नजदीक समुद्री रास्ते से गुजरे अमेरिकी युद्धपोत ने चीन की त्योरियां चढ़ा दी हैं। गुस्से में आग बबूला चीन ने अमेरिका को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ठहरा। उसने भी चीन के गुस्से को ज्यादा तवज्जो न देते हुए साफ कर दिया है कि ये अमेरिका की रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है और वो आगे भी ऐसा करता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ने भी इशारों ही इशारों में ड्रैगन से कह दिया है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, जो कर सको वो कर लो। अमेरिकी युद्धपोत को देखकर कांपा ड्रैगन। ताइवान के करीब से गुजरा यूएसएस बेरी। चीन का अमेरिका पर हद तोड़ने का इल्जाम। अमेरिका ने भी दिया चीन को करारा जवाब। हम तो आगे भी जारी रखेंगे ऐसी गश्त। खतरनाक मिसाइल विध्वंसक है यूएसएस बेरी। दरअसल बुधवार को जब खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बेरी ताइवान के जलडमरू मध्य से गुजरा तो चीन को ये बात काफी नागवार गुजरी। उसने एक बयान जारी कर अमेरिका पर अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अमेरिका को ताइवान के इर्द गिर्द ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। चीन को शायद उम्मीद थी कि उसकी इस गीदड़ भभकी से अमेरिका घबरा जाएगा, माफी मांगने लगेगा, लेकिन अमेरिका ने जो जवाब दिया उसने चीन की फजीहत करा दी। उधर अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट ने कहा, ताइवान स्ट्रेट से अमेरिकी युद्धपोत का गुजरना प्रशांत महासागर में स्वतंत्र और बेरोक-टोक आवाजाही के हमारे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिकी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए आगे भी इस क्षेत्र में युद्धपोतों के नौवहन के अलावा विमानों की गश्त भी जारी रखेगी। अमेरिका के इस रुख से आग बबूला चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा, अमेरिकी युद्धपोत की पूरी यात्रा पर हमारी कड़ी नजर थी। हमने अमेरिका को यह आगाह किया है कि वह ऐसी बयानबाजी और कार्रवाई से बाज आए जो ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव पैदा करे।
गौरतलब है कि 1949 के गृह युद्ध में हार के बाद से ताइवान चीन से अलग एक स्वतंत्र देश के तौर पर रह रहा है। ताइवान के पास अपना झंडा, करेंसी और सेना है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को एक संवेदनशील मिसाइल टेक्नोलॉजी समेत तमाम हथियार देने का समझौता किया है और ताइवान को मिल रही इन अंतर्राष्ट्रीय मदद से चीन बुरी तरह खींचा हुआ है। वो ताइवान पर अपना दावा करता है, उसे एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता। लेकिन ताइवान ने पहले ही साफ कर दिया है कि उस पर चीन का कोई हक नहीं बनता। ऐसे में इन दिनों न सिर्फ ताइवान के साथ चीन टकराव की हालत में है, बल्कि भारत और अमेरिका से भी उलझ रहा है। पिछले दिनों चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया को एक खत लिखकर ताइवान को अलग मुल्क के तौर पर संबोधित न करने की बिन मांगी सलाह दी थी। लेकिन इससे पहले कि भारतीय मीडिया इस पर अपना कोई जवाब पेश करता, खुद ताइवान ने कह दिया कि उसे पूरा यकीन है कि उसके भारतीय दोस्त चीन को दो टूक जवाब देंगे कि तुम भाड़ में जाओ। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वो ताइवान को MQ-9 ड्रोन और एक तटीय रक्षात्मक मिसाइल प्रणाली समेत परिष्कृत सैन्य उपकरण बेचना चाहता है। जबकि ताइवान की राष्ट्रपति साई ने कहा है कि वो अपने सैन्य आधुनिकीकरण और असीमित युद्ध के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। आज तक ब्यूरो। जिनपिंग ने क्यों कहा नौसेना को कि जंग के लिए तैयार रहें? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।